सती ने जब जिद कर लिया परीक्षा का, सती ने जब जिद कर लिया परीक्षा का, तो भगवान को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। किसको? भोलेनाथ। और हो सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी अच्छा न लगा हो ये करते। एक बात आपसे मैं निवेदन करना चाहूं मेरे बंधुओं, उसी दृश्य को थोड़ा सा दोहराते हुए, क्योंकि ये भगवान शिव का यज्ञ है और भगवान शिव के पावन चरण में जोड़ने का प्रयास मैं करूंगा। एक बात याद रखो, भगवान की पावन कथा सुन करके कुंभद ऋषि के पावन आश्रम से बाबा विश्वनाथ जी और सती जी जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा मार्मिक प्रसंग है मेरे बंधुओं। संतों ने कहा है, सदग्रंथों ने कहा है, सत्संग अकेले नहीं करना चाहिए। अगर घर का एक व्यक्ति सात्विक हो गया और पत्नी अगर रजोगुण से प्रवृत्त है तो घर में बढ़िया तालमेल नहीं रहेगा। वही डोलस रस आपने कि उनकी फाटत अंग, रहीमन कैसे निभ सके बेर केर को संग। जैसे बेर और केले का पौधा एक जगह लगा दीजिए तो एक कोमल स्वभाव का है और एक कड़क स्वभाव का है, और दोनों आपस में जब लड़ेंगे तो इकके फाटत अंग। तो इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने यहां दर्शाया कि बाबा विश्वनाथ जी अपनी धर्म पत्नी श्री सती मैया को लेकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए गए, क्योंकि सात्विकता दोनों में रहेगी तब गृहस्थ आश्रम बन पाएगा। एक बात याद रखो, एक योगी हो और एक भोगी हो तो क्या वो घर आश्रम बनेगा? वो घर आश्रम नहीं बन सकता है। जाकी पत्नी पतिव्रता गहे भेद की रीते, गृहिणी गृह मुच्यते ना गृह गृह मित्या हो गृहिणी गृह मुच्यते। घर आप करोड़ों का बना लीजिए, अगर सुशील सुलज्ज संस्कारी पत्नी घर में नहीं है तो तथा किम तथा किम तथा किम, सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। तो सज्जनता सुशीलता की प्रतिमूर्ति तो भगवान शिव है। शिव में से कल्याण, और भगवान शिव आज कुंभद ऋषि के आश्रम से कथा श्रवण करके आ रहे हैं। और याद रखना, पता नहीं आप करते कि नहीं करते हैं, इस धार्मिक मंच से हमारा प्रत्येक वक्ता यही निवेदन करता है, जब घर से चलो तो भगवान का नाम लेके चलो, और जब यहां से जाओ तो गोविंद का नाम लेते हुए जाओ, क्योंकि विकार थोड़ा सा रहने ना पावे, विचार निर्मल हो जाए। अगर आपको ज्ञान रूपी जल भरना है अपने पात्र में तो आपको राम नाम साबुन से उसको धुलना पड़ेगा, निर्मल बनाना पड़ेगा। और अगर निर्मल नहीं है तो वो ज्ञान जाकर के वहां दूषित हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा। वो ज्ञान जानते हैं तमोगुण में एकदम घिर जाएगा। इसलिए मेरे बंधुओं, बाबा विश्वनाथ जी भगवान का नाम लेते हुए कैलाश पर्वत जा रहे हैं। माताएं ध्यान दीजिए, जिसका आप यज्ञ कर रही हो दिन भर स्वाहा स्वाहा ब्राह्मणों के द्वारा होता है, फिर पूजन होता है, पुजारी जी नजर नहीं आ रहे हैं? रामाड़ी जी बैठे हैं, हमारे यजमान महोदय कई बैठे हैं, कहते बाबा ये को भाई छुट्टी मिलता नहीं है, आरामों कर छुट्टी नहीं मिलता है। मैया बैठी है 12-1 बजे तक तो पूजन में रहती है, फिर बाबा जी के सेवा में का घटा का बड़ा उसकी देखती है, फिर 3 बजे यज्ञ भगवान के आहुति की तैयारी करती है। ये आपका सौभाग्य है मां, ये जिस दिन पूर्णाहुति हो जाएगी मन ऐसे तरसेगा कि एक दिन सत्संग और हो जाता, एक दिन भोले बाबा का दीदार और हो जाता तो अच्छा। चलो हम बड़े भागी हैं, यहाँ से जाएंगे कहीं हमें मंच मिलेगा, कहीं भगवान की गुणानुवाद सुनाएंगे, कहीं सुनेंगे, ये मेरा सौभाग्य है आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन आपको तो वर्षों बाद मिला है ना, आपको संवार लेना चाहिए, अपने जीवन को सजा लेना चाहिए अपने जीवन को। इसलिए बाबा विश्वनाथ जी सोच रहे हैं, विवाह होने के बाद में सत्संग आप धर्म पत्नी के साथ श्रवण करके जा रहे हैं,
और हरिनाम संकीर्तन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसने भगवान की कथा नहीं श्रवण की, उसके मन के अंदर दया नहीं हो सकता है, उसके मन के अंदर धर्म नहीं हो सकता है, उसके मन के अंदर प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता है, उसके मन के अंदर त्याग नहीं हो सकता है, वैराग नहीं हो सकता है। और जब तक हम योगी नहीं बनेंगे तब तक भगवान के चरण का अनुरागी भी नहीं बन सकते। तो मेरे बंधुओं, भगवान शिव योगी हैं और भगवान श्री राम जी के, भगवान कन्हैया के चरण के अनुरागी हैं। हमारे ब्रज के संत तो कहा करते हैं, जिस बंदर ने इमली ही चखी, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। और जिसने प्रभु प्रेम किया ही नहीं, वो प्रीत निभाना जाने ही क्या, वो प्रीत की रीत को जाने ही क्या। अरे जिस प्रभु ने मुझे इतना सुंदर बना करके इस धराधाम पर अवतरित किया, जन्म दिया, जब मैं उसको जानने का प्रयास नहीं करता हूं, मैं उसको नहीं मानता हूं, मैं उसके दो शब्द मेरे कान तक आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है मेरे बंधुओं कि नाहक मैंने तुमको जन्म दिया। इससे अच्छा तो तुम पशु योनि में थे, आखिर किसी के काम आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे। लेकिन जानते हो, बिना तप के, बिना जप के, बिना भजन के ये मानो जीवन भार के समान है, धरती पर भार के समान है। और लीला आपसे निवेदन तो करके हमारे प्रथम वक्ता त्रिभुवन जी करके गए ही हैं। मेरी माताओं, तो कथा श्रवण करने के बाद में हमें जब यहाँ से जाने लगे तो कुछ भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जाएं, न जाने किस कोण पर मेरा प्रभु मिल जाए। भोले की कथा श्रवण करते जा रहे हैं, वो जानते हैं न जाने किस मोड़ पर मेरा प्रभु मिल जाए, मेरा भोला मुझ पर मिल जाए। और कल तो मैंने यहाँ से निवेदन किया था, भोले जैसा दयालु दुनिया में कौन हो सकता है। जैसे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तैसे बाबा कहते हैं जो मांगना है सो मांग लीजिए, ज्यादा परेशान मत करिए, हमको भजन में बाधा हो रही है, भजन करने दीजिए, हमें भजन करने दीजिए, भजन में बाधा मत बनिए। ऐसे दयालु का यज्ञ आप कर रहे हैं, ऐसे दयालु का पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, और फिर भी कहें हम अभागे हैं, तो सुभागे कब बन सकते हैं। दुनिया का दुर्भाग्य बाबा के चरण शरण में समाप्त हो जाता है, तो हम अन्यत्र कैसे सुभागे बन सकते हैं। और मेरा गोविंद तो बड़ा ही दयालु है, बाबा भोलानाथ तो बड़ा ही दयालु है। एक दिन की घटना आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत महापुराण जी से एक छोटा प्रसंग लेकर के बाबा के चरण में समर्पित करते हैं। एक वृकासुर नाम का राक्षस था, उसके मन के अंदर भी आया कि मैं भी तप करूं, लेकिन जो तमोगुण से प्रवृत्त है, रजोगुण से प्रवृत्त है, वो तत्काल फल चाहता है, वो तत्काल फल चाहता है। जानते हैं, वृकासुर ने सोचा कि कौन से देवता की मैं तपस्या करूं जो जल्दी से मुझे वरदान मिल जाए और मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये सोच रहा था, विचार कर रहा था कि उसी समय उसी रास्ते से हरि गुणगान गाते हुए, वीणा बजाते हुए श्री नारद जी महाराज जा रहे थे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
बृकासुर ने देखा ये महात्मा जी भगवान का भजन करते जा रहे हैं, हो सकता है कि इनके पास में कोई ऐसे देवता का पता हो जो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। हाथ जोड़ करके बाहर सामने खड़ा हो जा, भो भो साधो संतुष्ट, हे बाबा एक क्षण के लिए रुक जाइए। महात्मा श्री नारद जी महाराज जी ने मुड़ करके देखा, कहा भैया क्या बात है बताइए। कहा बाबा एक बात बताओ, मैं तपस्या करना चाहता हूं लेकिन कौन से देवता की तपस्या करूं कि जल्दी से मेरा मनोरथ सिद्ध हो जाए। जानते हैं संत नारद जी जिनके जीवन में एक बार आए ना, उन्हें भगवान का दर्शन बहुत जल्दी हो गया। जब मेरे जीवन में संत आते हैं तो भगवंत के आने में देरी नहीं होती है। लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहा सज्जन करवासा। श्री हनुमान जी महाराज जी सोच रहे हैं और हनुमान जी का दर्शन विभीषण जी को हो गया और कुछ दिन बाद विभीषण जी को राम जी का दर्शन हो गया और राम जी के दर्शन का वो फल रहा मेरे बंधो कि जो संपदा शिव राम नहीं दीन दये समात है, सोई संपदा विभीषण नहीं दीन सकुच रघुनाथ है। जिस संपदा को इकट्ठा करने में बड़ा मक्कारी चिक्कारी किया, कुबेर से धन छीन लिया, देवताओं को परेशान किया, अरे भगवान के दर्शन का ये फल हुआ विभीषण को कि सोई संपदा विभीषण ने सकुच दीन रघुनाथ बिना परिश्रम के दे दिया। तो भगवान का फल कभी निरर्थक नहीं जाता है। तो संत नारद का दर्शन बृकासुर के लिए निरर्थक कैसे हो सकता है। बृकासुर ने कहा महाराज आप संत हैं, कृपा कर दीजिए। तो बृकासुर ने कहा, महात्मा नारद जी ने कहा कि बृकासुर अगर तुम तप करना चाहते हो, बहुत जल्दी अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो, तो आप विश्वनाथ भोलेनाथ जी का भजन करो, बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं। एक बार की बात है, कोई सज्जन पुरुष भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। एक वृक्ष के नीचे एक पेड़ पर खड़े होकर के शिव की आराधना कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अखंड समाधि उनकी लगी हुई है। वर्षों व्यतीत हो गया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। बड़े अचंभित हुए, जो शिव तत्काल कृपा करने वाले हैं, आखिर इतना विलंब क्यों हो गया। नारद जी उस रास्ते से जा रहे थे। एक बार उन्होंने पूछा, बाबा आप डेली कैलाश पर्वत पर जाते हो, डेली बैकुंठ जाते हो, भगवान विश्वनाथ जी से, भगवान श्री विष्णु से आपका निरंतर मिलन होता है, एक बार पूछिएगा कि इस दास को कब दर्शन होगा। नारद जी ने कहा बिल्कुल, तो आज ही मैं कैलाश पर्वत जाता हूँ। बाबा के दरबार में श्री नारद जी महाराज जी पहुंचे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ जी ने नारद जी का स्वागत किया। भाई नारद जी संत है और सेवक भी है। नारद जी से विश्वनाथ जी ने कहा, कहिए क्या हाल है धरती का समाचार सुंदर सुनाया। हाँ बाबा, एक सज्जन आपकी तपस्या कर रहा है, वर्षों व्यतीत हो गया, वो आपके दर्शन की लालसा चाह रहा है। बाबा विश्वनाथ जी ने कहा, नारद जी जिस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के वो तप कर रहा है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद में उसको दर्शन दूंगा। नारद जी ने कहा, महाराज विलंब हो जाएगा। भगवान मौन हो गए, कुछ बोले नहीं। नारद जी आए। दूसरे दिन उसी रास्ते से जा रहे थे, वो सज्जन दौड़ पड़े। बाबा अरे मेरा समाचार बाबा तक पहुंचाए थे, क्या हुआ। नारद जी ने कहा, अरे भैया जिस वृक्ष के नीचे तुम बैठ कर खड़े होकर के तप कर रहे हो, इसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष जब व्यतीत हो जाएंगे, तब आपको भोलेनाथ का दर्शन होगा। अब तो वो सज्जन लगे नाचने, लगे हर कृष्ण है विश्वनाथ जी का गुणानुवाद करने। नारद जी कहने लगता है, बाबा ये पगला गया है। अरे इसको तो दुखी होना चाहिए, कष्टमय होना चाहिए कि मैंने इतने वर्ष तक तपस्या किया और इतने वर्ष तक मुझे और करना पड़ेगा। वो लगे नाचने, और जैसे वो मग्न होकर के नाचने लगा, शिव के ध्यान में मग्न जैसे हुआ, तैसे बाबा विश्वनाथ जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। नारद जी को पसीना आ गया।
ये तो पेवर झूठ हो गया मेरे सामने। अभी आपने कहा था इतने वर्ष बाद मैं आकर के दर्शन दूंगा और अब हाल में ही आप प्रकट हो गई बाबा। विश्वनाथ जी ने कहा नारद जी, जिस प्रेम से, जिस गति से, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से ये भजन कर रहा था, इसको उतना वर्ष लग जाता है, लेकिन जानते हो इसका भाव बढ़ गया। भाव कैसे बढ़ा? नारद जी ने कहा तुम्हारा भाव कैसे बढ़ा भैया? कहा जानते हो मेरे मन के अंदर एक ही भाव आया, जो जगत चराचर ईश है, सकल ब्रह्मांड का नायक है, उस ब्रह्मांड नायक के रजिस्टर में मेरा नाम भी दर्ज है। वो मुझे भी जानता है कि दर्शन इन्हें देना है, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इस बात की खुशी से मैं नाचने लगा। तो ऐसा दयालु विश्वनाथ है, अगर आपका ध्यान सुंदर ढंग से लग जाए, आप मग्न हो जाइए शिव के चरण में, तो दर्शन पाने में आपको समय नहीं लगता है। तो वही वृकासुर को नारद जी ने कहा कि वृकासुर, अगर आपको वास्तव में